नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है बहुत बड़ी एक अपडेट जो है हम लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है कुछ क्लैरिफिकेशन दिया टैक्सेशन फ्रेमवर्क को लेके, और ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा धक्का है इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। आप सामने न्यूज़ पर देख सकते हैं, कॉइन क्रंच इंडिया का ये आर्टिकल है। वो ये है कि आप एक क्रिप्टो से हुए हुए लॉस को दूसरे क्रिप्टो के प्रॉफिट के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपने बिटकॉइन खरीदा है 100 रुपये का और उस पर अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट है, और अगर आपने इथीरियम खरीदा है जिस पर आपको 100 रुपये का लॉस है, अगर आपने वो भी 100 रुपये का खरीदा और उस पर आपको लॉस चल रहा है, तो आपको बिटकॉइन का जो 100 रुपये का आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो आपको भरना पड़ेगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। लेकिन आप जो इथीरियम में जो आपको लॉस हुआ है वो आप नहीं कर सकते। तो ये कितनी गलत बात है। आप दोस्तों देखिए, एक ही एसेट क्लास के अंदर ये कहा जा रहा है कि आप ऑफसेट नहीं कर सकते। मैं समझ सकता था गवर्नमेंट का ये मूव, वो भी गलत मैं मानता हूं कि आप जो है एक इन्वेस्टमेंट क्लास, यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉसेस होते हैं तो आप किसी और अगर इन्वेस्टमेंट कोई आपके पास प्रोडक्ट है उसके साथ आप ऑफसेट कर सकते हैं उसके प्रॉफिट्स के साथ। क्रिप्टो में ये कहा गया था पहले, जब बजट के टाइम पे न्यूज़ आया था कि क्रिप्टो से हुए हुए जो आपके लॉसेस होंगे उसको आप कहीं किसी और प्रॉफिट के साथ जो है आप ऑफसेट नहीं कर सकते। उस बात को मैं मान गया। अब गवर्नमेंट एक स्टेप आगे जा रही है, ये बोल रही है कि आप जो है बिटकॉइन, इथीरियम या कोई भी आप एक करेंसी में अगर आप करते हो दूसरे करेंसी के आप लॉस या प्रॉफिट के साथ आप उसको ऑफसेट नहीं कर सकते। ये बहुत ही गलत बात है। ये इंडिया के ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, क्रिप्टो में जो इंडिया का प्रोग्रेस है उसे ये रोक रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुष्पेंद्र भाई ने भी जो है एक ट्वीट किया था जहाँ पर थोड़े डिटेल में बताया था कि कहाँ पर ये जो है क्लैरिटी आई गवर्नमेंट की तरफ से। कार्ति चिदम्बरम जी ने जो है लोकसभा में आज ये सवाल पूछा था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी से, और उन्होंने उसमें ये उनको बताया कि कोई भी, आप अगर यहाँ देखेंगे उनका ये आंसर कि as per the provision of the proposed section to the income tax act, loss from the transfer of VDA will not be allowed to be set off against the income arising from transfer of another EDA। यानी कि किसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के में जो प्रॉफिट होता है उसको आप जो है दूसरे किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के प्रॉफिट या लॉस के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग खबर है। बहुत सारे लोगों के मैं अपडेट्स पढ़ रहा था ट्विटर पर ये जानकर कि ये सुनने के बाद कि उनको इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसे इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा अपडेट है, इनफैक्ट 3 बड़े अपडेट्स आए हैं आज। दूसरा जो बड़ा अपडेट था वो ये था कि माइनिंग को लेके भी सवाल पूछा गया यहाँ पर कि वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इनकर्ड इन माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज आर टू बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देयरफॉर परमिसिबल डिडक्शंस। माइनिंग पर भी कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर की, अगर आप माइनिंग करते हैं तो आप जो है आपका जो इक्विपमेंट कॉस्ट है उसको आप डिडक्शन नहीं करते। आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है इस इंडस्ट्री को ख़त्म करने की बात हो रही है यहाँ पर। मैं इसको और क्या मैं समझूं। अगर कोई बंदा जो है कंप्यूटर खरीदता है या चिप्स खरीदता है माइनिंग के लिए, और उसको जो है उसको वो भी अगर वो ऐसे इनिशियल डिडक्शन उसे क्लेम नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे वो बिजनेस को सस्टेन कर सकता है। तीसरी बड़ी बात जो है जीएसटी की तरफ आ रही है। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है उसने जीएसटी पर जो है क्रिप्टो को जीएसटी में इंक्लूड तो नहीं किया है, लेकिन अभी तक जो एक्सचेंजेस हैं वो 18% जीएसटी के हिसाब से जो अपने सर्विसेज पर अब जीएसटी लगाते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं, जीएसटी ऑफिसर ये कह रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी जो है, यहाँ पर आपको आर्टिकल आपके सामने, अगर क्रिप्टो करेंसी को लॉटरी कसिनो की तरह देखा जाए तो 28% जीएसटी लगना चाहिए। तो पहले ही एक तो क्रिप्टो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा कॉस्टली है, उस पर आपने 30% टैक्स लगा के रखा हुआ है, उस पर आप 1% टीडीएस काटने को कह रहे हैं, और अब ये जो है 18% जीएसटी को बढ़ा के 28% जीएसटी की भी बात कर रहे हैं। और तीसरा अब ये जो एक झटका तो आपको लग ही चुका है कि आप लॉसेस भी ऑफसेट नहीं कर सकते। ये कितनी खराब बात है। आप देखेंगे इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है Web3 में लीड लेने की, लेकिन फिर से एक बार गवर्नमेंट की जो ये हमारे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि यहाँ पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम क्रिप्टो को लीड कर सके। आप देखिए दुबई को, आप देखिए सिंगापुर को, वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ दोस्तों जो यहाँ से निकल के दुबई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट एक तरीके से मार रही है क्रिप्टो करेंसी को। एक और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीएसटी एक ये भी बात की है एक ऑफिशियल ने, यहाँ पर देखिए और एक ऊपर के लेवल की बात हुई है कि जीएसटी एंटायर ट्रांजैक्शन पर अगर जीएसटी लगाए तो 1 to 0.1% के रेंज पे ये लग सकता है। तो आप सोच सकते हैं पूरे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी, ऐसा कभी आपने सुना है कभी? तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। एक तरीके से काला दिन मैं मानूंगा। आशा मैं यही कर रहा हूँ कि ये जो अपडेट आया है मिनिस्टर की तरफ से, जो पंकज चौधरी की तरफ से जो ये अपडेट आया है, मैं आशा करता हूँ कि ये जो आंसर है वो सिर्फ एक ऐसा आंसर है जहाँ पर उनको पूरी क्लैरिटी नहीं थी। ये आई होप ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन होता है दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं। क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ही खत्म कर रही है। इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा। अब यही होगा कि अगले 5-10 साल में कोई और कंट्री लीड कर रही होगी और हम फिर एक बार जो है क्रिप्टो का बैक ऑफिस बनेंगे जहाँ पर हम छोटा मोटा काम जो है करेंगे। तो ऑप्शन गवर्नमेंट के हाथ में है, ऑप्शन आपके हाथ में है। आप जाके आवाज़ उठाइए इन लॉसेस के अगेंस्ट, जवाब दीजिए, आप पिटिशन साइन कीजिए, आप जो कर सकते हैं अपने दम पर। सोशल मीडिया पर आवाज़ कीजिए। सोशल मीडिया
पर जो है आपकी आवाज़ काफ़ी वेट रखता है। इंडिविजुअली हम सब जो है ये वीडियो मेरा बनाने का कारण ये था कि मैं आवाज़ उठाऊँ इस चीज़ के अगेंस्ट। आप भी प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप भी जो है आवाज़ उठाते रहें। प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे इस मूवमेंट को। थैंक यू वेरी मच।